हे एवरीवन, वेलकम टू द टेक गिग जंक्शन। तो चलते हैं गिग्स फॉर गिग्स की वेबसाइट पे। ऐसे सीधे क्लिक कर देंगे तो अभी भी शायद इसकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है। तो हम लोग चलते हैं बाकायदा लिख के। तो ऐसे करते हम लोग प्रोग्राम डेट सेक्शन पर पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो आज डेट है 8 अप्रैल और आज का प्रॉब्लम का नेम है ब्रिज एजेस इन अ ग्राफ। ठीक है, और 96 बिट्स है। चलिए सॉल्व प्रॉब्लम क्लिक करते हैं, हम लोग पहुँच जाएंगे अपने प्रॉब्लम सेक्शन पर। तो आज का जो गिग्स फॉर गिग्स पीओटीडी है वो ब्रिजेस इन ग्राफ है। तो चलिए हम लोग उसको समझते हैं। तो हमारे पास एक अनडायरेक्टेड ग्राफ है। डायरेक्टेड ग्राफ मतलब जानते हो जिसमें एरो रहता होगा। ठीक है, तो अनडायरेक्टेड ग्राफ है जिसमें वी वर्टिसेस है और 0 से v-1 तक नंबर और ई एजेस है। ठीक है, तो हमें चेक करना है कि एजेस सी डी क्या एक ब्रिज है या नहीं है। ठीक है, तो ब्रिज आखिर होता क्या है? तो ब्रिज एज वो होती है जिसको अगर हटा दिया जाए ग्राफ से तो ग्राफ टूट जाता है, यानी कनेक्टेड कंपोनेंट्स बंद जाते हैं। ठीक है, तो सिंपल वर्ड्स में कहें तो अगर कोई एज हटाने से ग्राफ डिसकनेक्टेड हो जाता है तो वो एज ब्रिज है। अब एग्जांपल से समझो। तो हमारे पास जैसे यहाँ b इक्वल टू 4 दिया गया है। ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं 1 2 3 4। ठीक है, और एजेस आप देख ही रहे हैं 0 1 1 2 और 2 3। 0 1 1 2 2 3। ठीक है, अब इसका c इक्वल टू 1 और d इक्वल टू 2। ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, अगर हम एजेस 1 2 हटा दें, ठीक है, अगर 1 2 हटा दें तो 1 और 2 के बीच कोई और रास्ता नहीं है, तो ग्राफ दो टुकड़ों में टूट जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब एज 1 2 इज अ ब्रिज। ठीक है, अगर कोई एज हटाने पर भी नोड्स कनेक्टेड हैं वाया दूसरा रास्ता तो वो ब्रिज नहीं है। ठीक है, अब चलिए हम लोग इसका अपना आज का सॉल्यूशन लिखते हैं। ठीक है, तो एक ऑलरेडी क्लास नामक सॉल्यूशन बनाई गई है और एक डेफ नामक जो है फंक्शन बनाया गया है जिसमें वी वर्टिसेस एजेस और स्पेसिफिक एजेस सी और डी को इनपुट में देगा। अब हम लोग एक एडजेसेंसी लिस्ट, ठीक है, डिफाइन करने वाले हैं। जी इक्वल टू जैसा कि शायद पहले इसके पहले भी डिफाइन किए थे तो वो वैसे ही करेंगे, कुछ अलग नहीं करेंगे। और ठीक है, इन रेंज। ठीक है, ये इससे पहले भी कर चुके हैं तो कोई घबराने की बात नहीं है कि ये नया लाइन है। यह एक एजेंसी लिस्ट डिफाइन किए हैं। हर वर्टिसेस के लिए एक खाली लिस्ट बना दी गई है जी ऑफ आई। ठीक है, और वो स्टोर करेगा नेबर ऑफ वर्टिसेस। ठीक है, अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि एक अनडायरेक्टेड ग्राफ है। ठीक है, तो इसलिए हर एजेस को दोनों तरफ ऐड कर देंगे। कैसे करेंगे? उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक लूप चलाएंगे फॉर यू के लिए और वी के लिए। ठीक है, इमेजेस, और फिर इसके अंदर लिखेंगे जी ऑफ यू डॉट अपेंड, लास्ट में जोड़ने का काम करेंगे। और ये वी हो गया और फिर लास्ट में जी ऑफ वी कर देंगे। ठीक है, डॉट अपेंड और इसको लास्ट में यू। चलिए ये हो गया। अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि हम लोग u को v से कनेक्ट कर दिया और v को u से। ठीक है, अब हम लोग dfs के टाइम पे टाइम काउंटर की तरह से यूज़ करेंगे उसको, और फिर t इक्वल टू क्या लगा देंगे और 0 डिफाइन करते हैं। चलिए 0 से चलेगा हमारा टाइम काउंटर, तो dfs के टाइम पे टाइम काउंटर की तरह यूज़ होगा। ये लिस्ट इसलिए बनाया है ताकि हम dfs के अंदर t ऑफ 0 को अपडेट कर सकें। सिंस इंटीजर्स इम्यूटेबल होते हैं तो इसलिए t ऑफ 0 डिफाइन कर दिए हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, विस इक्वल टू एक मतलब बनाने वाले हैं हर नोड विजिटेड है या नहीं है। उसके लिए हम लोग 0 डिफाइन करने वाले हैं, ये पहला काम हो गया हम लोग का। और इंटू वी करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, इंटू वी, कैपिटल वी करने वाले हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या एक लो यानी 3 बनाएंगे। पहले लो बना लेते हैं, मतलब कि जो सबसे नीचे वाला भाग है उसको भी 0 मल्टीप्लाई बाय कैपिटल वी। ठीक है, ये हो गया। अब एक 3 बनाने वाले हैं टाइम ऑफ इंसर्शन। 3 का मतलब ये हो जाएगा टाइम ऑफ इंसर्शन, भूलेंगे नहीं आप लोग, हर एक चीज़ बहुत ही अच्छे तरीके से डिफाइन हुई है। ठीक है, टाइम ऑफ इंसर्शन, थोड़ा सा गैप वगैरह हटा रहे क्या।
गैप वगैरह हटा देते हैं, नहीं तो क्या पता एरर आ जाए। एरर नहीं आना चाहिए। चलिए हो गया। अब हम लोग एक रेस नामक का, जिसमें हम लोग सारा आंसर रिटर्न करने वाले लास्ट में जाके, उसके लिए हम लोग ये चीज़ डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या लो मतलब बोले तो वो सबसे छोटी 3 वैल्यू जो किसी नोड से डीएफएस करके मिल सकती है पैकेट से भी। ठीक है, अब यहाँ लिस्ट स्टोर करेंगे जो रेस है, तो सभी ब्रिजेस जो हम डीएफएस से डिटेक्ट करेंगे वो यहाँ स्टोर होगी। अब हम लोग एक और फंक्शन बनाने वाले हैं। ठीक है, डीएफएस का लॉजिक। ठीक है, तो उसके लिए फंक्शन बनाएंगे DEF-DFS। इसमें हम लोग पैरामीटर्स u और p डिफाइन करने वाले हैं। ठीक है, और फिर इसके अंदर लिखेंगे विजिटेड ऑफ u, और फिर इसके बाद क्या, इसमें 1 को डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, और फिर हम लोग टीम यानी टाइम ऑफ वो कह लो। ठीक है, जो ऊपर टीम को डिफाइन किए हुए हैं, और फिर टाइम ऑफ इंसर्शन। ठीक है, और लो ऑफ यू को जो है वो बराबर कर देंगे टी ऑफ 0 को। ठीक है, ये हो गया सबके इक्वल। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, जो टाइम ऑफ 0 है वो हम लोग बढ़ा देंगे एक और। ठीक है, क्योंकि डीएफएस ट्रैवर्सल चल रहा है, अब आगे बढ़ता रहेगा। अब फिर एक लूप चलाने वाले फॉर वी इन जी ऑफ यू, क्या इन जी ऑफ यू। ठीक है, ये हो गया। और फिर हम लोग क्या करने वाले हैं, एक कंडीशन लगाएंगे, इफ v इक्वल टू क्या हो p, अगर इक्वल है p के तो क्या होगा, कंटिन्यू कर दो। ठीक है, मतलब लूप आगे बढ़ाओ। कंटिन्यू का मतलब ये है लूप आगे बढ़ाओ। अगर नहीं है इफ नॉट विजिटेड ऑफ कैपिटल V। ठीक है, अगर नहीं है तो क्या होगा, अगर नहीं है तो फिर से डीएफएस चलाते रहो। ठीक है, V और U का। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, ठीक है, अब हम लोग यहाँ किए क्या है पहले ये समझ लेते हैं। तो हर नेबर B के लिए अगर B पेरेंट है जहाँ से हम आए हैं तो उसी को स्किप कर देंगे। ठीक है, और फिर ये जो अगर नेबर B विजिट नहीं हुआ है तो उसी पे डीएफएस चलाएंगे। तो डीएफएस के बाद लो U को अपडेट कर देंगे। ठीक है, लो U को अपडेट कर देते हैं। चलिए ये हो गया। तो फिर हम लोग क्या लिखेंगे, लो ऑफ U को अपडेट करना है, ये बोला गया है। तो चलिए भाई अपडेट कर देते हैं। मिनिमम कम से कम लेंगे। ठीक है, लो ऑफ U। ठीक है, और फिर इसके बाद इसमें लो ऑफ V कर देंगे, ये हो गया। और फिर इफ लो ऑफ V। ठीक है, और फिर जिसमें हम लोग टाइम ऑफ इंसर्शन ऑफ U। ठीक, ये चीज़ हो गया। U का जो ब्रैकेट है वो थोड़ा बिग होगा। ठीक है, और फिर ये हो गया। और फिर लास्ट में जाके हम लोग उसको ऐड कर देंगे U और V को। चलिए भाई, ये हो गया आज का कहानी। और फिर हम लोग लिख देंगे एल्स, अगर नहीं मैच हुआ तो क्या करेंगे, नहीं मैच हुआ तो फिर लो ऑफ U को अपडेट कर देंगे, जो सबसे कम से कम है उसको अपडेट कर देंगे मिनिमम ऑफ लो ऑफ U। ठीक है, और फिर टाइम ऑफ इंसर्शन ऑफ V। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब हम लोग एक और लूप चलाने वाले हैं जो कि वो हमारे इसी फंक्शन के अंदर चलेगा, और आई इन रेंज, ये थोड़ा लास्ट होगा इस बार का। ठीक है, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, लूप चलाने वाले हैं। ठीक है, कि देखेंगे कि क्या विजिटेड नहीं हुआ है। ठीक है, कि क्या विजिटेड नहीं हुआ है वो चेक करने वाले हैं यहाँ से। और फिर एक और फंक्शन बनाते हैं डीएफएस ऑफ डीएफएस, जिसमें हम लोग पैरामीटर डिफाइन करने वाले हैं आई। ठीक है, आई डिफाइन कर देते हैं, और क्या -1 डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, और फिर उसी के अंदर कुछ लूप्स डिफाइन करने वाले हैं, जिसमें फॉर आई और क्या फिर जे। ठीक है, जिसमें रिजल्ट नामक एक चीज़ लिख देते हैं, क्योंकि लास्ट में रिजल्ट में कंटिन्यू करने वाले हैं। और फिर इसके अंदर कुछ बातें लिखेंगे, आई जो है
वो किसके इक्वल होना चाहिए, सी के। और क्या जो हमारा जे है वो किसके इक्वल होना चाहिए, डी के। और क्या, और जो है आई जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए, डी के। और क्या जे जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए, सी के। ठीक है, इतनी बातें लिखनी है और फिर लास्ट में हमें जो है वो आंसर करा देना है रिटर्न ट्रू। ठीक है, और फिर अगर ट्रू नहीं हुआ तो सीधी बात है क्या होगा, फॉल्स। ठीक है, इस तरह से आज का कोड हो गया। अब इसको कंपाइल रन कराते हैं। तो जब कंपाइल रन कराएंगे तो आई होप सक्सेसफुली कंपाइल हो जाना चाहिए। ठीक है, कुछ गलती आ रही है, फॉर बी इन जी ऑफ यू, ये कहाँ लिख दिया हम लोग, रुकिए एक मिनट देख लें तो इसको, लाइन 19। तो देखिए यहाँ पर दो एरर डिटेक्शन हुआ है। पहला कि यहाँ हमने कैपिटल भी लिखा था तो स्मॉल भी होगा। ठीक है, और दूसरा क्या, यहाँ हमने सेमी कॉलन नहीं लगाया था जिसकी वजह से सारा इंडेंटेशन खराब हो गया था। तो आप लोग इसको सही कर लीजिएगा। वैसे आपको कोड कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। बाकी कोई दिक्कत है तो आप अपना डाउट जो है वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग का सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। अब इसको सक्सेसफुली सबमिट करते हैं। तो आई होप हमारा कोड जो है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर भी ऑलरेडी विजिटेड है यहाँ पर, जैसे कि आप देख रहे हैं इस कोड में, तो हम लोग क्या करेंगे कि वो पेरेंट है तो ये एक बैक एज है। ठीक है, तो इस तरह से आज हम लोग का जो है कोड सक्सेसफुली सबमिट हो जाता है। सो टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप वॉचिंग द टेक गीक जंक्शन। थैंक यू फॉर द वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।